की देखने को मिल रही है। अभी भी देखिए करीब करीब 9% नीचे, 9% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में है। दिसंबर तिमाही के नतीजों में क्या खराब रहा और नतीजों पर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सामने आई और उस पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, ये सब लेकर हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए, क्या वजह है इतनी बड़ी गिरावट की? पूजा, बड़ा रिएक्शन आ गया स्टॉक के प्राइस में। तकरीबन 10% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज हाउस चिंतित है कैश बर्निंग को लेकर। देखिए, पहले माना जा रहा था कि बहुत जल्दी मुनाफे में आ जाएंगे। ब्लिंकिट का कारोबार है, बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इसके चलते वैल्यूएशन भी बड़े महंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कैश बर्निंग अभी भी जारी रहेगी। इनफैक्ट थोड़ी सी और इंटेंसिफाई हो सकती है। कारण ये कि इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो स्टोर एडिशन है ये समय से पहले, थोड़ा सा पहले कर लेंगे। जो 2026 में इन्हें करना था 2000 स्टोर हासिल करने का लक्ष्य, ये दिसंबर 2025 यानी साल के अंत में, मतलब थोड़ा सा टाइमलाइन से पहले कर पाएंगे। इसमें एक फायदा है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इनकी कमेंट्री में भी कहा गया है कि तकरीबन 80% जो कारोबार है ब्लिंकिट का वो टॉप 8 शहरों से आता है। लेकिन जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है इसमें तो जबरदस्त बढ़त 100% के आसपास की आपको देखने को मिली है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। लेकिन नोमेरा इन्होंने टारगेट प्राइस कट किया 320 से घटाकर 290, और जेफरीज ने भी 275 से लक्ष्य को घटाकर 255 रुपए का टारगेट दिया। लेकिन अगर आप बाकी सभी की ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं इस नतीजों के बाद, इसे एवरेज करके देखें तो औसतन 310 रुपए के आसपास का टारगेट निकल कर आता है, जो कि एक साल के लिए, यानी इस भाव से अगर आप देखें तो थोड़ी सी पोटेंशियल नजर आती है। अब चिंता की बात सिर्फ कैश बर्निंग नहीं है। थोड़ा सा अगर आप देखें तो जो फूड डिलीवरी बिजनेस है इसमें भी आपको स्लो डाउन देखने को मिला है। लेकिन जो फूड डिलीवरी बिजनेस का मार्जिन है इसमें आपको सुधार भी देखने को मिला है। एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है, बैलेंस शीट लगातार सुधरती जा रही है। लेकिन कंपटीशन जो इंटेंसिफाई कर रहा है इसके चलते बैंक ऑफ अमेरिका थोड़े से चिंतित है। बता रहे कि कैश बर्निंग जारी रहेगी, और जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है इसमें 20% सीएजीआर की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। सीएलएसए की जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं इनमें बार बार लगातार कहा गया है कि ये स्टॉक इनकी हाई कन्विक्शन लिस्ट में शामिल है, और बर्नस्टीन की तरफ से भी अगर आप देखें तो स्टॉक के ऊपर अक्यूमुलेट की रेटिंग है। तो देखना होगा कि आज बड़े करेक्शन के बाद ये स्टॉक कब रिबाउंड करता है। ऑलराइट, चलिए, तो जोमेटो पर ब्रोकरेजेस थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। प्रेशर में तो स्टॉक लगी दिखाई दे ही रहा है। खेमका सर, जोमेटो पर आपकी क्या राय बन रही है? यहाँ बिल्कुल देखिए, एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी किया है कंपनी ने, जिसके बेसिस पर सभी एनालिस्ट के एस्टिमेट थोड़े से हिल गए हैं। उन्होंने बिकॉज ऑफ जो इंक्रीजिंग कंपटीशन है, अगर आप देखें तो तीनों ही जो लार्ज प्लेयर्स हैं, जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं, जोमेटो, स्विगी और जेप्टो, फंड रेज किया है, और तीनों ही अपने क्विक कॉमर्स में एडिशन कर रहे हैं डार्क स्टोर्स पर। तो ये एक आप एक समझ लीजिए कि जो प्रीपोनमेंट ऑफ डार्क स्टोर्स एडिशन है, इससे ना कि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेंगे, बल्कि जो इनिशियल जो कैश बर्न है वो बढ़ेगा, एंड जिसके वजह से नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में लॉस देखने को मिलेगा। बट जो सबसे बड़ा जो चेंज है, जब हम पहली बार जब जोमेटो लिस्ट हुआ था, जब हम फूड डिलीवरी बिजनेस में कैश बर्न देख रहे थे, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या ये बिजनेस आगे चलकर प्रॉफिटेबल होगी। अब अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन स्ट्रीट बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है, बिकॉज जो डार्क स्टोर्स है, जो क्विक कॉमर्स है, उन्होंने अपना एक बिजनेस मॉडल दिखाया है, और 3 से 6 महीने में ब्रेक इवन करते हैं, फिर बाद में प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2 क्वार्टर शायद स्टॉक प्रेशर में रहे, मगर अगर आप तीनों क्विक कॉमर्स कंपनीज को देखें तो जोमेटो इज वेल प्लेस्ड। सबसे बेहतरीन इनका साइज, मार्केट लीडरशिप है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है। तो नियर टर्म वीकनेस रहेगा, और मुझे लगता है कि उसके बाद वंस एक बहुत बड़ा जो केपेक्स हो जाए उसके बाद वापस यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, बट नियर टर्म बिकॉज ऑफ दी लॉसेस जो अगले 2 क्वार्टर्स में आएंगे, जो मैनेजमेंट ने बहुत क्लियरली लेड आउट किया है, मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, लेकिन नेहा